अस्सलामुअलैकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है होंडा सिटी 2000 मॉडल। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की तो ये गाड़ी आपको 10 लाख के बजट के अंदर एक फैमिली कार मिल जाती है बहुत पुराना मॉडल, लेकिन अगर आप थोड़ी ढूंढ के गाड़ी लें तो ये गाड़ी आपको 2000 मॉडल 10 लाख तक के बजट में अच्छी गाड़ी मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ दिस कार। सो अगर हम सबसे पहले इसके राइट डोर के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आपको इसकी विंडो को कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दी गई है, जिसको आप यूं घुमा के ऊपर और नीचे विंडो को कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आगे इसका डोर हैंडल, और यहाँ पे आपको इस गाड़ी को के डोर को होल्ड करने के लिए जगह दी गई है। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको एक स्पीकर भी दिया गया है। और अगर हम लोग आ जाएँ इसके स्टीयरिंग के ऊपर तो इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर कोई एयर बैग नहीं आता। बाकी यहाँ पे आगे इसके वाइपर्स के कंट्रोल और यहाँ पे आगे इसकी लाइटों के कंट्रोल। बाकी अगर हम बात करें इसके मीटर की तो इस गाड़ी के अंदर सबसे लेफ्ट पे आपको हीट गेज देखने को मिल जाती है और उसके साथ आपको इसकी फ्यूल गेज देखने को मिल जाती है। बाकी इसके दरमियान में आपको इसके इंडिकेटर्स और लाइट और हैंड ब्रेक, बैटरी वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे अगर देखते जाएं तो इसका स्पीडोमीटर आ जाता है जो कि 200 स्पीड तक लिमिटेड है। और अगर हम यहाँ ऊपर आ जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको मैनुअल लिविंग मिरर देखने को मिल जाता है। और अगर उससे नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको इसके एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको एसी का बटन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक इसकी क्लॉक भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आगे इसका हेजल लाइट का बटन, और अगर उससे नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए नॉब दी गई है और यहाँ पे आपको एसी और हीटर को कंट्रोल करने के लिए नॉब दी गई है। बाकी अगर उससे नीचे आ जाए तो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आपको एक सीडी प्लेयर भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको कॉइन होल्डिंग स्पेस देखने को मिल जाती है और यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर एक पावर सॉकेट भी लगी हुई है जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। बाकी अगर उससे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आपको वॉलेट और मोबाइल रखने की स्पेस देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ अगर इसके हम गियर नॉब के ऊपर आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर 5 गियर्स आते हैं विद 1 रिवर्स। और अगर उससे पीछे आ जाएं तो यहाँ पे आपको इसकी हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके डैशबोर्ड में आ जाए तो इसके डैशबोर्ड के अंदर भी आपको अच्छी खासी इनफ स्पेस दी गई है, जिसके अंदर आप छोटा मोटा सामान इजीली रख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इस गाड़ी में लेग स्पेस की तो इस गाड़ी के अंदर लेग स्पेस का तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और ना ही एंट्री एग्जिट में कोई प्रॉब्लम है। और अगर हम यहाँ ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आपको सनवाइजर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलता। बाकी इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे कोई लाइट नहीं दी गई और अगर यहाँ पे आ जाए तो इधर भी आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलता। बाकी अब हम चलते हैं इस गाड़ी की बैक सीट्स के ऊपर और आपको बैक सीट्स पे स्पेस के बारे में बताते हैं। और अगर हम बात करें इस गाड़ी में बैक सीट्स पे स्पेस की तो इस गाड़ी में बैक सीट्स पे कोई इतनी इनफ स्पेस नहीं दी गई। मैं इतना कंफर्टेबल इसके अंदर नहीं बैठा हुआ। बाकी अगर हम बात करें इसके डोर की तो यहाँ पे आपको इसका डोर हैंडल देखने को मिल जाता है और उससे नीचे इसके विंडो को कंट्रोल करने के लिए नॉब दी गई है और यहाँ पे आपको इसके डोर को होल्ड करने के लिए जगह दी गई है। अब हम चलते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के ऊपर और आपको एक्सटीरियर से गाड़ी चेक कराते हैं। अगर हम बात करें इस गाड़ी की लाइट की तो इस गाड़ी के अंदर आपको हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है विद पार्किंग लाइट, और यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है और इस गाड़ी के अंदर आपको फॉग लाइट्स की ऑप्शन भी दी गई है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर नहीं लगेगी। बाकी यहाँ पे आगे इसकी ग्रिल और जिसके अंदर आपको होंडा का मोनोग्राम भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस गाड़ी की साइड की तो सबसे पहले आपको इसके फेंडर के अंदर इसकी इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ अगर ऊपर आ जाए तो यहाँ पे इसका साइड मिरर देखने को मिल जाता है जो कि बॉडी कलर में है। और अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपको इसका डोर हैंडल देखने को मिल जाता है जो कि बॉडी कलर के अंदर ही आता है। बाकी अगर हम बात करें इसके टायर्स की तो इस गाड़ी के अंदर डनलॉप का टायर लगा हुआ है विद 185, 65, R14, R14 की प्रोफाइल। और अगर हम बात करें इस गाड़ी की बैक लाइट्स की तो इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी ब्रेक लाइट देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हेलोजन बल्ब आता है और उससे नीचे आपको एक तरफ इंडिकेटर लाइट और दूसरी तरफ आपको रिवर्स लाइट देखने को मिल जाती है और ये नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे आ गया सिटी की बैजिंग
यहाँ पे आ गई होंडा का लोगो, और यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम बात करें इसकी ट्रंक की, तो इस गाड़ी के अंदर अच्छी खासी ट्रंक दी गई है। मीन्स कि आप काफ़ी डिसेंट अमाउंट में अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल भी अलॉय नहीं है, और साथ ही आपको इस गाड़ी के अंदर पंचर किट भी देखने को मिल जाती है। तो अब हम आ गए इस गाड़ी के अंदर, और अब आपको इस गाड़ी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है होंडा सिटी 2000 मॉडल, और इस गाड़ी के अंदर आपको एसी भी दिया गया है, और इस गाड़ी की सस्पेंशन में भी कोई इशू नहीं है। बाकी दिस कार कम्स विद 1300 सीसी मैनुअल ट्रांसमिशन, और जो ये लोग इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं वो है 10 लाख रुपीज़। और ये गाड़ी भी आपको वहीं सैफ़ी मोटर्स के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, और मैं नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूँगा। आप इनसे कांटेक्ट करके गाड़ी के रिलेटेड और भी डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इस गाड़ी की एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको लॉन्ग के ऊपर 15 to 16 की एवरेज दे जाती है, और विद इन सिटी आपको 13 की एवरेज इजीली दे जाती है। सो यहीं तक था आज का रिव्यू। सो डू सब्सक्राइब एंड मस्ट लाइक एंड शेयर टू माई चैनल एंड माई वीडियोज़। सो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।